बहुत ही दुख की बात है कि हम इतने ज़्यादा, हमारी सोच इतनी ज़्यादा सीमित हो गई है कि हम अपने तक, अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। तो 6,000 के आसपास 6,000 किलो 4 दिन में। सोचिए इंसान कितना गंद मचा रहा है, जिसको कहेंगे ना प्योर भाषा में, कि हम लोग अपने घर को तो स्वच्छ रख रहे हैं लेकिन हम प्रकृति के साथ क्या करें। और स्वच्छ भारत अभियान क्या मजाक उड़ा के रखा हुआ है हम लोगों ने। क्या स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ वॉल राइटिंग के लिए और गांधी जी की आपने तस्वीर बना दी, चश्मे बना दिए और आपने पैम्पलेट्स के ऊपर छाप दिया, या कोई मेला लगा तो वहाँ भी आपने स्वच्छ भारत अभियान, बस क्या सिर्फ वो बैनर तक सीमित है क्या स्वच्छ भारत अभियान? आप अपने आसपास यहीं देख लो, मतलब स्वच्छ भारत अभियान कितना हो रहा है वही दिख जाएगा। जैसे जैसे इंसान आधुनिकता के पायदान चढ़ता गया वैसे वैसे उसने अपने ऐशो आराम के लिए शहर बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, पार्क बनाए और अपनी लग्जरी के लिए गाड़ियाँ बनाई, एरोप्लेन बनाए। मतलब हर वो चीज़ इंसान कर रहा है और कर चुका है जिससे उसकी ज़िंदगी जो है वो आरामदायक रहे। लेकिन इसी आधुनिकता की दौड़ में इंसान एक अपने घर को ही पीछे छोड़ता जा रहा है। घर, अगर मैं घर की बात से करूं, अपना निजी घर तो वो साफ़ रखते हैं, लेकिन अगर इस पृथ्वी की बात की जाए जो हम सभी का घर है, एक तरीके से हम एक स्पेसशिप के ऊपर आप मान सकते हैं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं सभी लोग और ब्रह्मांड में हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी। लेकिन उस पृथ्वी का, क्योंकि एक ही पृथ्वी हमारे पास, लेकिन उसकी इतनी दयनीय दशा कर दी है इंसान ने अपनी 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 इच्छाओं को पूरा करते करते कि उसकी तरफ अब बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन आज के इस समाज में कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका ध्यान इस ओर गया है और वो अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। आज हम ऐसी एक ग्रुप के साथ आपको मिलाएंगे। कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, साथ में डॉक्टर दीपाली मैम मेरे साथ में हैं, बॉटनी की प्रोफेसर हैं। सबसे पहले आप देखिए मेरे साथ पे आप सुकेती खड्ड का नज़ारा है। सुकेती खड्ड बह रही है अपने पूरे खूबसूरती के साथ। और थोड़ा सा आगे अगर आप देखें कि यहीं पर राइट साइड में, तो आपको दिखेगा कि कितने सारे आपको दिखेंगे स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज के, वो बैग लेके कचरा साफ़ कर रहे हैं। और आप देखिए इनकी मेहनत को सैल्यूट करेंगे हम लोग कि ये पिछले 3-4 दिनों से, मैम 4 दिनों से लगे हुए हैं। 4th डे है और ये पूरा दिन इस प्रकार का काम कर रहे हैं। दुख वाली बात एक और सामने आती है, अगर मैं उस तरफ आपको दिखाऊँ, देखिए वहाँ कचरा दिखेगा आपको, ऊपर से फेंका हुआ है कचरा, आप देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा थोड़ी बिल्डिंग भी आप ऊपर की दिखाएं कि कहाँ से हो सकता है यहाँ आसपास कहीं से वो कचरा आ रहा हो। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे को बता रहे थे कि कल उन्होंने यहाँ सफाई की थी नीचे, लेकिन आप देख सकते हैं दोबारा वहाँ पे कचरा, वहाँ पे आपको दिखेगा कि काफ़ी सारी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो चुका है। तो दीपाली मैम, स्वागत है आपका हमारी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो और मैं एक बात और बताऊं, मैडम जो है एनएसएस की आप प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं, एनएसएस की नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम। तो ये एनएसएस के कुछ वॉलंटियर्स हैं इसमें और साथ ही कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। मैम कहाँ से आइडिया है कि इस प्रकार की कार्रवाई करनी है? सर मुझे यहाँ ज्वाइन किए अभी 2 महीने हुए हैं हार्डली। इससे पहले मैं द्रंग एट नाला कॉलेज में थी। तो मुझे जब ये एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर में बनी तो मैंने यहाँ के बच्चों में देखा बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म था काम को लेके, और ये एक्चुअल में कुछ करना चाहते थे। तो मैंने इनके साथ मीटिंग कॉल की, तो इनका ही सजेशन था मैम कि कुछ बड़ा करना है, कुछ सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देना है। तो इन्हीं के सुझावों के कारण आज हम इस अभियान से जुड़े हुए हैं और इन्हीं बच्चों की सजेशन थी कि मैम हम सुकेती खड्ड के सराउंडिंग जो है सफाई करेंगे। मैम अभी तक 4 दिन हुए हैं, कितनी बोरियां या कितना, अगर हम वेट के उसमें बात करें तो कितना इकट्ठा हो गया होगा, आपको कोई आइडिया? फर्स्ट दिन हमने 25 क्विंटल के करीब कूड़ा इकट्ठा किया था। क्या नाम है? मेरा नाम विजय ठाकुर हूँ, मैं राष्ट्रीय सेवा योजना वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी का प्रेसिडेंट हूँ। और सेकंड डे में हमने 1500 किलो, फर्स्ट डे कितना बताया? 2000 किलो, 2000 किलो कूड़ा इकट्ठा किया। उसके हमारे पास कांटे की रिसिप्ट भी है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और सेकंड डे हमने 1500 किलो कूड़ा इकट्ठा किया और पिछले का थर्ड डे हमने 2500 किलोग्राम कूड़ा इकट्ठे किया। आप मैं मतलब टोटल 6,000 के आसपास, 6,000 किलो 4 दिन में। सोचिए इंसान कितना गंद मचा रहा है, जिसको कहेंगे ना प्योर भाषा में, कि हम लोग अपने घर को तो स्वच्छ रख रहे हैं लेकिन हम प्रकृति के साथ क्या करें। और यही जो कचरा है इन नदियों से होता हुआ बड़ी नदी में जाता है। आगे ये कॉन्ट्रीब्यूटरी है ब्यास नदी की, सुकेती खड्ड जो है, तो ये कचरा जाएगा ब्यास में। ब्यास में ऑलरेडी लोग कचरा फेंकते हैं क्योंकि टूरिस्ट जगह से वो निकलती है, और ये सारा का सारा कचरा चला जाता है फिर समंदर में। इन द एंड ऑफ द डे ये समंदर में जाता है। और इस वक्त समंदर में मैं बताऊं कि ऐसा कहते हैं कि इतने जीव नहीं होंगे जितने प्लास्टिक के टुकड़े तैर रहे हैं इस वक्त पूरे के पूरे दुनिया की अगर हम बात करें। पर्यावरण को लेकर ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों, और मैं चाहता हूं आप लोग अपने अपने जहां आपको
इकोलॉजी से जुड़ी हुई, पर्यावरण से जुड़ी हुई खबरें मिलती हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिए और अपने आसपास भी ध्यान रखिए कि कैसे आप खूबसूरत बना सकते हैं इस धरती को। मैम, क्या कैसा मतलब ये एक तरीके से आप बहुत अच्छा काम भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो घबराहट भी होती होगी कि मतलब कितने बड़े, ये तो मैं कह रहा हूँ कि केवल 1 किलोमीटर के एरिया में आपको 6000 किलो अगर कचरा मिल रहा है तो इमेजिन कीजिए कि क्या हालत होगी पूरे देश की नदियों की। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। इस पे बहुत हमें गहनता से इस विषय में सोचने की ज़रूरत है। हमने रानी बाई से ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। हमारा टारगेट था रानी बाई से हम जो मंदिर है पंचवक्त टेम्पल वहाँ तक करेंगे। इट्स अराउंड 6 to 7 किलोमीटर। तो आज हम चौथे दिन यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहाँ फिजिबिलिटी नहीं थी नीचे आने की। सर, जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ नोटिस की, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि सफाई अभियान जो है वो सोल्यूशन नहीं है। अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वही हमारा मेन मकसद भी है कि आपके माध्यम से और ये जो बच्चे काम कर रहे हैं ये संदेश जन जन तक पहुँचे कि हमें कचरा नहीं क्रिएट करना है। कल हम सफाई कर रहे थे तो पुल के ऊपर से बहुत सारे लोग जो हैं वो बैग्स फेंकते हैं क्योंकि हवन सामग्री, ऐसा माना जाता है कि पूजा का सामान जो है जल में ही प्रवाहित करना है। चलिए, अपनी अपनी मान्यता है, उसको रिस्पेक्ट हम देते हैं। चलो, उसमें भी ऐसा है कि वो बायोडिग्रेडेबल होता है कहीं, लेकिन हाँ प्लास्टिक अगर फेंक रहा है कोई तो वो गलत है। एज इट इज़ बैग के बैग फेंक देते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने इतने सारी बोरियां जो हैं कलेक्ट की हैं जो इंटैक्ट लोगों ने फेंक दी थी। बायोडिग्रेडेबल अगर उसके अंदर सामान है आप उससे निकाल के उसे फेंक सकते हैं। बोरी की बोरियां फेंकी जा रही हैं और ये बहुत ही दुख की बात है कि हम इतने ज़्यादा, हमारी सोच इतनी ज़्यादा सीमित हो गई है कि हम अपने तक, अपने परिवार तक ही सीमित रह गए हैं। हम इस प्रकृति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पर एक आशा की उम्मीद है क्योंकि आने वाली जो देश का जो उद्धारक हैं वो हमारी यंग जनरेशन ही है। तो इन्हीं के साथ हम ये काम कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि जब हम खुद काम करते हैं ना तो उसकी इम्पोर्टेंस पता लगती है। एंड मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जितने वॉलंटियर्स में जुड़े हुए हैं वो ना जीवन में कभी इस तरह की गंदगी फैलाएंगे ना किसी और को फैलाने देंगे। सही बात है, क्योंकि एक पॉजिटिव, उनके अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलंटियर्स इस तरीके से, कुछ इनका ड्रेसिंग है, ये इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं इस तरीके, कपड़े क्या मतलब एक प्लास्टिक का, ये ताकि खुद गंदे ना हो, और साथ में इन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं कलेक्ट करने के लिए। और पीछे मेरे को दिख रहा है कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। 90 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 65 के लगभग वॉलंटियर्स हैं। वैसे तो 86 भी होते थे पर कुछ बच्चे थोड़े बीमार भी हो रहे हैं और बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। सुबह 10 बजे से शाम को दिन को 2 बजे तक काम करते हैं। इतना भारी सामान यहाँ से उठाना, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे जाने के लिए भी जगह नहीं है। पर एनी हाउ स्टूडेंट मैनेज कर रहे हैं। और हमारे साथ आज इको क्लब के मैम भी जुड़े हुए हैं। मैम का क्या नाम है? नीतू पठानिया मैम। नीतू मैम को आप देख सकते हैं, वो इको क्लब, आज इको क्लब जो मंडी कॉलेज का एक विंग है ना, हाँ इको क्लब, मैं खुद भी अपने कॉलेज टाइम में इको क्लब से जुड़ा था, मैं उसका प्रेसिडेंट खुद था। बहुत बढ़िया। तो मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम प्रशासन को, सरकार को, हम लोगों को और जितने पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए यार। आपकी अगर पार्टी कोई स्कीम निकाल रही है, स्वच्छ भारत अभियान, क्या मजाक उड़ा के रखा हुआ है हम लोगों ने? क्या स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ वॉल राइटिंग के लिए और गांधी जी की आपने तस्वीर बना दी, चश्मे बना दिए और आपने पैम्पलेट्स के ऊपर छाप दिया, या कोई मेला लगा तो वहाँ भी आपने स्वच्छ भारत अभियान, बस क्या सिर्फ वो बैनर तक सीमित है क्या स्वच्छ भारत अभियान? आप अपने आसपास यहीं देख लो, मतलब स्वच्छ भारत अभियान कितना हो रहा है वही दिख जाएगा। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की क्या हालत है हमको पता है कि कई बार वो लोग आते भी नहीं है, सारी जगह से डस्टबिन हटा दिए। मेरे को तो मैम वो तुक भी समझ नहीं आता है, मतलब चलो वो गलत है, डस्टबिन होने चाहिए। यहाँ टूरिस्ट आता है, मेरे कई बार मेरे कुछ फ्रेंड्स बाहर से आते हैं, वो बोलते हैं यार हम चाहते हुए भी कि कचरा हम कहाँ फेंके, तुम्हारे पूरे नेशनल हाईवे पे एक भी डस्टबिन हमको दिखता नहीं है। तो ये भी एक समस्या। आपको क्या लगता है? डस्टबिन होने चाहिए प्रचुर मात्रा में। ये लोग कहते हैं, प्रशासन कहता है, सरकार कहती है कि बंदर उसको खोल देते हैं और कचरा फैलाते हैं, तो उसका कोई और सोल्यूशन हो सकता है ना, ये थोड़ी है कि आप डस्टबिन ही हटा दो। सर मेरा ये जो आप लोग कचरा उठा रहे हैं, इसमें सब वो भी एक बहुत बड़ा वजह है कि वो लोग जो प्रॉपर, मान लीजिए कई ऐसे ड्यूटी का टाइमिंग है कईयों का, उस टाइम उनके घर में कचरे वाला नहीं पहुंच पाता, उनको मॉर्निंग में निकलना पड़ता है, अब वो इकट्ठा होता रहता है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैंने देखी अपने आसपास। तो वो क्या करके 3-4 दिन का इकट्ठा होगा तो रात को निकलेंगे और इस तरीके से फेंक देंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी पर्सनली यही ऑब्ज़र्व कर रही हूँ।
मैं थोड़ा सा यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस कार्यक्रम में, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने हमें, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कई चीज़ें मुहैया भी करवाई हैं। उनका भी प्रयास ठीक है, अच्छा प्रयास वो कर रही हैं। पर हाँ, आपने जो कहा ये जो डस्टबिन, क्योंकि मैंने भी कई बार नोटिस किया, हमें कूड़ा फेंकना, हम इधर उधर देखते हैं, डस्टबिन नहीं और इस तरह से फेंक दिया जाता है। तो आई थिंक ये भी एक सोच का विषय है, इस पे भी हमें विचार विमर्श करना चाहिए। और इस तरह के डिसीज़न लेने से पहले हमें जन साधारण के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनसे ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसीज़न मेकर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले, वो अच्छे डिसीज़न लेते हैं, जनहित में ही लेते हैं, पर उसकी प्रैक्टिकलिटी हमें ज़रूर एक बार ध्यान में रखनी चाहिए। और एक बार मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ कुछ ही किलोमीटर का, इन्होंने 1 किलोमीटर का ही सफ़र तय किया अभी तक अपने सफाई, दो तीन किलोमीटर का, लेकिन उसमें इनको 6000 किलो अगर कचरा मिल रहा है तो हज़ारों किलोमीटर में फैली हुई नदियों के क्या हाल होंगे। उम्मीद करते हैं कि कुछ मैसेज मिले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप भी इस प्रकार का कोई ग्रुप बना सकते हैं अपने पंचायत लेवल पे, गांव के लेवल पे, शहर के लेवल पे, या कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं, कुछ इंस्पायर हो सकता है आप इनसे, और अपने अपने एरिया में भी आप इस प्रकार के सफाई अभियान चला सकते हैं। और अगर कहीं घूमने जाते हैं तो सफाई का ध्यान रखें। कुछ अगर आप खुद अपना कोल्ड ड्रिंक ले जा रहे हैं, चिप्स के पैकेट ले जा रहे हैं, तो उनको आप वापस अपनी गाड़ी में वापस ला भी सकते हैं, क्योंकि तब तक तो वो खाली भी हो चुके होते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, अगर आप ख्याल करना शुरू करेंगे पर्यावरण का तो बहुत कुछ आपको मिलेगा इसमें। आप सभी का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके इस मिशन को हमारी पूरी टीम की तरफ से एक ग्रैंड सैल्यूट है और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सो मच। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।